नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम दीपशिखा ठाकुर है और दीपशिखा कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल, जिसमें हमने अभी तक देखा कि कैसे एक पार्टनरशिप फॉर्म की स्थापना हो रही है। हम पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट यहाँ पे रेडी कर रहे हैं और प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन के साथ यहाँ पे हम पार्टनर्स को उसके प्रॉफिट का बंटवारा करके उसको दे रहे हैं और सबके पर्सनल अकाउंट में हम उसको पैसे दे रहे हैं। आज हम देखेंगे कि पार्टनर्स बिजनेस को और किस तरह से यहाँ पे प्रभावित करते हैं, इफेक्ट डालते हैं उसके प्रॉफिट में, उसके लॉस में, उसको हम समझेंगे। अब हम आते हैं पार्टनर्स की तरफ कि पार्टनर्स क्या होते हैं। अब ये पार्टनर है, अब ये क्या करेगा, ये चलते हुए बिजनेस में से क्या करता है, यहाँ पे अपने कुछ पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे या कुछ गुड्स यहाँ पे से निकाल लेता है, कुछ अपने घरेलू खर्चे के लिए या फिर कुछ अपने ही पर्सनल यहाँ पे बाई चांस उसको अचानक से पैसों की ज़रूरत है, अचानक से उसको कहीं जाना है, तो वो बोलता है और सब पार्टनर्स के से कि आप मुझे कुछ पैसे मेरे ही कैपिटल में से निकाल के दे दो, मैं इसको खर्च करना चाहता हूँ। या फिर वो ये भी कह सकता है कि आप मुझे प्रॉफिट का कुछ पैसा दे दो, बाद में प्रॉफिट से उसको काट लेना। ऐसा ये पार्टनर्स सभी पार्टनर्स को कह सकता है। एक बात याद रखिएगा आपकी, कभी भी ये जो पार्टनर है ये हमेशा सबके सहमति के हिसाब से ही, जब सब सहमत होंगे तभी यहाँ पे ड्राविंग्स कर सकता है, आहरण कर सकता है, कुछ पैसे निकाल सकता है। ये स्वयं की मर्जी से, खुद के मर्जी से नहीं निकाल सकता है, एक इंडिविजुअल मर्जी से यहाँ पे कुछ भी काम नहीं कर सकता है एक फर्म में, क्योंकि ये क्या है, एक ग्रुप के द्वारा चलने वाला फर्म है, जिसकी वजह से इसका नाम हम फर्म पड़ा है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स ये क्या होता है, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स एक पार्टनर्स को तब देते हैं, हम इसको दो तरह से दे सकते हैं। फर्स्ट क्या, जब वो कुछ पैसे निकाल रहा है फर्म से, भले वो अपने कैपिटल से निकाल रहा हो या फिर प्रॉफिट से मांग कर रहा हो कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मुझे पहले ही यहाँ पे पेड कर दो एडवांस, तो ये वहाँ पे अगर कुछ भी मांग रहा है, जो ड्राविंग्स ही कर रहा है ना वो, तो जब ड्राविंग्स करता है उस वक्त क्या होता है, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो हम उसको इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, वो भी इंटरेस्ट जो का रेट होता है वो भी इसके पार्टनरशिप डीड में होगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है उस वक्त क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि उस वक्त हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1932 का यहाँ पे नियम लागू करते हैं, पार्टनर्स एक्ट 1932, जिसमें ये प्रावधान है, ये प्रोविज़न है कि किसी भी पार्टनर्स को आहरण पे कभी भी हम यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते हैं। ये कितने भी पैसे लेके जाएगा हम बस इसका पैसा काट सकते हैं, इसके कैपिटल से माइनस कर सकते हैं या फिर इसके प्रॉफिट से, लेकिन हम इस पर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं है और हमारा एक्ट कौन सा काम कर रहा है, 1932, जिसमें ये प्रावधान है कि कोई इंटरेस्ट हम इससे नहीं लेंगे। ये कब होता है, 1932 में। लेकिन अगर इसके पास पार्टनरशिप डीड है, यानी अगर इसके पास पार्टनरशिप डीड है तो उसमें इस बात की यहाँ पे जानकारी होगी कि आपको इंटरेस्ट पेड करना है कि नहीं। अब हम मान के चलते हैं, हम मानते हैं कि ठीक है इसके पास पार्टनरशिप डीड था, उसमें यहाँ पे चार्ज किया हुआ है कि आपको इंटरेस्ट लगेगा। उस वक्त हम क्या करते हैं, हमने देखा था कि प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन में हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स यहाँ पे इसको यहाँ पे एंट्री कर रहे थे। वो प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन किस लिए था, पार्टनर्स के ही लाभों का बंटवारा सही करने के लिए। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस पार्टनर्स के डीड में जो ड्राविंग्स होता है, जो रेट होता है, उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करके वहाँ पे डाल रहे थे। आज हम सीखेंगे कि उस कैलकुलेशन को हम कैसे करें, उसका आधार क्या होगा उसको हम समझेंगे। तो उसका दो आधार हो सकता है। फर्स्ट तो ये दो आधार इस बात को तय करता है कि उसने ड्राविंग्स किस तरह से किया है, आखिर तरीका क्या है उसका, उसने यहाँ पे क्या किया है। तो वो यहाँ पे कैश ले रहा है, कैश ले जा रहा है, या फिर अपने कैपिटल का यूज़ कर रहा है, या फिर वो किसी गुड्स का यहाँ पे यूज़ कर रहा है, कोई सामान ऐसा लगा उसको कि हाँ मेरे यूज़ का हो सकता है, तो वो वहाँ पे फर्म से सामान ले लेता है और बाद में फर्म को बोलता है कि आप इसका यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे एडजस्टमेंट कर दीजिए मेरे प्रॉफिट और लॉस से। ये एक पार्टनर्स बोलता है। तो यहाँ पे दो बेसिस होते हैं, दो तरीके होते हैं। फर्स्ट क्या, व्हेन ड्राविंग्स आर मेड इन कैश, यानी जब वो ड्राइविंग्स कर रहा है किसके तरफ से, कैश से ले रहा है, कैश बैंक जिससे भी वो कर रहा हो, जो ड्राइविंग्स कर रहा है पैसों से,
वो यहाँ पे पैसों का यूज कर रहा है और ड्राइविंग्स कर रहा है। कंपनी के पैसों यूज कर रहा है, वो फर्म का पैसा वो यहाँ पे यूज कर रहा है। सेकेंड क्या है, वेन ड्राइविंग्स आर मेड इन काइंड, यानी काइंड को किसी भी टाइप के, किसी भी प्रकार के यहाँ पे वो ड्राइविंग कर सकता है। बाई चांस कोई फर्नीचर उसको है कंपनी का, फर्म का, वो उसको पसंद आ गया, वो उसको ले गया, या फिर उसको कोई टेबल, चेयर, कंप्यूटर, कुछ भी वहाँ पे वो यहाँ पे यूज़ कर रहा है, किसी भी प्रकार से कोई परचेज वाला सामान यहाँ पे यूज़ हो रहा है, जो कि कंपनी का एक तरह से परचेज होता है, गुड्स होता है। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें देखेंगे, ये दो चीज़ें हो गई, बेस हो गया हमारा। अब इसकी एंट्रीज क्या होगी, अगर हम इसके बुक में एंट्री करें, यहाँ पे फर्म का एक बुक होगा, एक जनरल एंट्री वाला बुक होगा, उसमें हम इसकी क्या एंट्री करेंगे, क्या पोस्टिंग करेंगे, सबसे पहले आप उसको समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू कैश, पार्टनर्स ड्राइविंग अकाउंट दिया टू कैश या बैंक, यानी वो जब ड्राइविंग कर रहा होता है कैश या बैंक से, तो हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं यहाँ पे पार्टनर्स ड्राइविंग अकाउंट दिया टू कैश या बैंक। जब वो यहाँ पे गुड्स लेके जा रहा है कंपनी से या फर्म से, तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स ड्राइविंग अकाउंट डेबिट टू परचेस, यानी वहाँ पे गुड्स लेके गया तो क्या होगा, टू परचेस होगा। ये दो चीज़ें थी जो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं कि वो कोई सामान लेके चला गया, अब इस पार्टनर्स के, अब जो पार्टनर है, आखिर हम इसका कैसे इसका कैलकुलेशन करें, इसके इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हम उसको समझते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हम पैसे निकाल लेते हैं, फर्म जो होती है, जो क्वेश्चंस होता है, उसमें आपको पैसों के बारे में यहाँ पे मिलेगा, जानकारी मिलेगी, तो उस पैसों पे इंटरेस्ट हम निकालते हैं कि पार्टनर्स आखिर किस तरह से यहाँ पे ड्राइविंग्स कर रहे हैं, उसको हम समझते हैं। तो जब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करने वाले होंगे तो आपको दो यहाँ पे तरीके दिखेंगे, दो मेथड हैं जिसको हमने दो तरीकों से बांटा है। फर्स्ट क्या होता है हमारा, फर्स्ट होता है हमारा सिंपल मेथड, सेकंड होता है हमारा प्रोडक्ट मेथड। तो ये दोनों में क्या अंतर है हम धीरे धीरे समझेंगे उसको। फर्स्ट आते हैं हम सिंपल मेथड की तरफ, सरल तरीका, और ये क्या होता है, गुणनफल तरीका। ये सरल तरीका और ये गुणनफल तरीका जो कि हम ड्राइविंग्स में यूज़ कर रहे हैं, और हम इसको सेम टू सेम यहाँ पे किस में यूज़ कर सकते हैं, हम इसको यूज़ कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। ये आप याद रखिएगा कि आप इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको, इस मेथड को, गुणनफल विधि को। जब जो ड्राइविंग्स होती है, फिर जो इंटरेस्ट होता है, वो किसी भी टाइम पे हो, उस वक्त हम इसको अपनाते हैं। अब आते हैं हम इसके सिंपल मेथड की तरफ। तो जब कभी भी यहाँ पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे तो सिंपल यहाँ पे मेथड यूज़ करते हैं, जिसका एक फॉर्मूला होता है, उसको समझते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स। तो अमाउंट ऑफ ड्राइविंग्स, यानी कितना अमाउंट में उसने ड्राइविंग्स किया है, उसका हम यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। सेकंड क्या है, रेट इनटू टाइम, चाहे वो डे में किया हो, मंथ में किया हो, हम उस हिसाब से क्या करते हैं, यहाँ पे इसको बदलते हैं, चेंज करते हैं। 100 इंटू 12/365, ये क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला हो गया। किस पे, सिंपल मेथड पे ये फॉर्मूला हमारा काम करेगा। नेक्स्ट क्या होता है हमारा प्रोडक्ट मेथड। अब ये क्या चीज़ हुआ, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है, पर ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, इंटरेस्ट हम निकाल रहे हैं ड्राइविंग्स का, आप यहाँ पे कैपिटल का भी इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। बाई चांस आपको कैपिटल भी अनलिमिटेड मिल रहा है, कोई तरीका नहीं है, कभी 2 दिन का है ड्राइविंग्स, कभी 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए ड्राइविंग्स हो रहा है, मतलब कुछ फिक्स नहीं है कि वो साल भर कर रहा है ड्राइविंग्स, वो बीच में भी कर सकता है, किसी भी टाइम पे कर रहा है। उस वक्त हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, टोटल प्रोडक्ट, आखिर उसने कितना प्रोडक्ट यूज़ किया, उसका हम पैसा निकाल लेंगे, ठीक है, सबसे पहले। फिर क्या है, रेट, फिर रेट किस हिसाब से हम यहाँ पे इंटरेस्ट यहाँ पे देंगे, उसका रेट। फिर हम यहाँ पे 1 लिखा है, इस 1 का मतलब ये है कि अगर उसने 1 दिन के लिए भी आहरण किया है तो उसको भी हम यहाँ पे लिखते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजी वे में। तो ये होता है हमारा प्रोडक्ट मेथड, 100 इंटू 12/365। अगर वो मंथ में कर रहा है तो 12, अगर वो दिन में कर रहा है तो हम 365 का यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो ये कब होता है, प्रोडक्ट मेथड में, जब कोई लिमिट नहीं होता है, कोई टाइम पीरियड सही से नहीं होता है, रेगुलरली बेसिस पे नहीं होता है, उस वक्त हम इस फॉर्मूले को अपनाते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये था ड्राइविंग्स, इसमें कुछ और भी पार्ट्स है, लेकिन अभी शुरुआत में आपको इतना समझना है, इसी पे वर्क करना है, इसी पे काम करना और प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि आपका अकाउंट्स जो होता है वो बहुत स्ट्रांग हो जाए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू।